दृष्टिकोण से चतरा लोकसभा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज़ादी के बाद से आज तक यहाँ के स्थानीय नौजवानों के, यहाँ के लोगों को जनप्रतिनिधि बनने का सौभाग्य नहीं मिला। इसी को लेकर आज हम लोग इस परिचर्चा के अंदर में संगठन को कैसे मजबूत करें, लोकसभा क्षेत्र में कैसे कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित हो और जो कार्यकर्ताओं का एक भावना है कि हमारे स्थानीय लोगों को इस बार अवसर मौका मिलना चाहिए। अभी भी यहाँ बक्सर से आके लोग सांसद बने हुए हैं, तो यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उससे शायद ना वो अवगत है, ना उनके साथ भावनात्मक रूप से वो जुड़ पाते हैं। तो इन तमाम विषयों को लेकर युवा कांग्रेस आज चिंतन और मंथन लोकसभा सम्मेलन के माध्यम से कर रही है और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि न सिर्फ लोकसभा, विधानसभा के अंदर भी कई साथी हमारे और इस हॉल में बैठे हुए कई साथी हमारे चुनाव लड़ेंगे और लोगों के बीच में कैसे काम करें, कैसे हम लोग काम करें, उन तमाम चीज़ों को लेकर एक समीक्षात्मक बैठक हो रही है। देश के अंदर में जिस तरह का क्रूर शासन चल रहा है, 91 सांसद को पार्लियामेंट का बाहर कर दिया जाता है कि या तो मेरी बात को सुनो और नहीं तो हम जो चाहते हैं वो देश के अंदर में करेंगे। चंद मुट्ठी भर लोग अमीर और उद्योगपति हो रहे हैं और तमाम लोगों को सड़कों पे भूखहाली और महंगाई का मार झेलना पड़ रहा है, बेरोजगारी का आलम चरम पर है। इन सभी चीज़ों को लेके हम तमाम लोग रणनीति बना रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेनिंग के माध्यम से जो मोदी जी और भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है उसको हम लोग बताने का काम कर रहे हैं और बताने का प्रयास करेंगे। हमसे ज़्यादा विपक्षों का पसीना छूट रहा है, इसलिए हमें विश्वास ही नहीं है। देश के अंदर में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उससे लोग त्रस्त हैं। जो इस तरीके से लोगों पे नफरत और जहर फैलाया जा रहा है, इसको लोग भली भांति समझ चुके हैं और इसका जवाब 24 में लोग देंगे। ये सवाल नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सवाल ये है कि इस संविधान को सुरक्षित कौन रखेगा, सवाल ये है कि बेरोजगारी से मुक्ति कौन दिलाएगा, सवाल ये है कि महंगाई को ख़त्म कौन करेगा और देश के अंदर में जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है उस बेवकूफ़ी को ख़त्म कौन करेगा। अभिजीत राज, प्रदेश अध्यक्ष, युवा कांग्रेस। हमारा संगठन ऑलरेडी पहले से धरातल पे था, लेकिन उसको बूथ बूथ तक, गांव-गांव तक लोगों के बीच में भेजना, उनके सुख दुख में शामिल करना और ख़ासकर जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है उसके माध्यम तक उसके माध्यम से लोगों को जो कल्याणकारी नीतियां हैं राज्य सरकार की उनका लाभ दिलवाना, ये हमारी प्राथमिकता है। उसके साथ ही बूथ कमेटियों का गठन करना, बूथ पर युवाओं को जोड़ना, जिससे देश के अंदर के जो हालात, वर्तमान जो परिस्थिति बन रखी है कि अगर कोई युवा 12वीं पास करके, ग्रेजुएशन करके नौकरी की राह की तरफ बढ़ता है तो उससे बदले में सिर्फ ठोकरें खानी पड़ती है और प्राइवेटाइजेशन का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों का उसे सामना न करना पड़े, देश में संविधान की रक्षा करने वाली, संविधान के साथ चलने वाली और संविधान की बात करने वाली सरकार आए, इन मुद्दों को लेकर के हम आज अपने साथ भारतीय युवा कांग्रेस के युवाओं के साथ, चतरा लोकसभा के युवाओं के साथ बातचीत चर्चा करके आगे की रणनीति तय करें। बिल्कुल सही बात कहा। तो रोजगार देना किसका काम है? रोजगार देना केंद्र सरकार का काम है, राज्य सरकार का काम है। लेकिन सबसे अधिक रोजगार कौन देता है? केंद्र सरकार देती है। सबसे अधिक नौकरियां कहाँ है? रेलवे में है। सबसे अधिक नौकरियां कहाँ है? आर्मी में है। सबसे ज्यादा नौकरियां कहाँ है? फोर्स में है। क्या कोई वैकेंसी भरी गई? इस पे कभी किसी ने कोई प्रश्न उठाया? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको हमारे इस कार्यक्रम में ये तो दिखाई पड़ा कि हमारे कार्यकर्ता खुल करके बात रख पा रहे हैं, लेकिन बीजेपी में उनके हालात ये हो चुके हैं कि वो जानते हुए भी कि सही क्या है, देश के हालात क्या है, महंगाई कहाँ पे है, वो एक शब्द नहीं उठा सकते, क्योंकि वहाँ तानाशाही है, वहाँ गुंडई है और यहाँ लोकतंत्र है।